पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। एक खुदकुश हमलावर ने खुद को हेडक्वार्टर के गेट पर उड़ा दिया। हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश करने वाले दीगर 2 दहशतगर्दों को एफसी के जवानों ने गेट पर ही मार गिराया। तीनों दहशतगर्द अफगानी निकले। दहशतगर्दों के हमले में 3 एफसी एहलकार शहीद, 11 जख्मी हुए। खुदकुश हमला 8:11 पर हुआ। सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली। हमले के बाद सर्च ऑपरेशन करके इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर लिया गया। एफसी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले में शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में गवर्नर, वजीर आला, कोर कमांडर पेशावर और आईजीएफसी की शिरकत। एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। एक खुदकुश हमला आवर पैदल मरकजी गेट के सामने पहुंचा। हमलावर ने चादर ओढ़ रखी थी। मरकजी गेट के नाके पर खुद को धमाके से उड़ाया। खुदकुश धमाके में 3 एहलकार मौके पर ही शहीद हो गए। धमाके से मरकजी गेट को नुकसान नहीं पहुंचा। धमाके के फौरी बाद 2 हमलावर एफसी हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुए। हमलावर जदीद असलहा और बारूदी जैकेट से लैस थे। जवाबी कार्रवाई में मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगमाल बनाना था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी की लेडी रीडिंग अस्पताल आमद। एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमले में जख्मी एहलकार और शहरियों की अयादत की। हमला नाकाम बनाने पर एफसी एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा कि एफसी एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करके बड़ी तबाही से बचा लिया। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। पीटीआई के उम्मीदवार खड़े थे। उन्होंने पीटीआई के तस्वीरें लगा के, उन्होंने अपने लीडर की तस्वीरें लगा के, उन्होंने कैदी नंबर 804 के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। ये इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था। जब अवाम साथ हो तो बॉयकॉट नहीं करते। धांधली के नतीजे में हार भी जाएं तो बॉयकॉट के बजाय धांधली बेनकाब करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की पीटीआई पर तनकीद, कहती हैं कभी इतनी मुनाफकत नहीं देखी कि हार गए तो बॉयकॉट था। जब धांधली होती है तो दुनिया देखती है। ये इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया हो ही नहीं सकता। पीटीआई दौर में पूरी रियासत की मशीनरी नून लीग के खिलाफ थी। पीटीआई ने पंजाब में बॉयकॉट किया और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन में हिस्सा लिया। इनको खैबर पख्तूनख्वा में से भी इबरतनाक शिकस्त हुई। पीटीआई ने कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ा लेकिन शिकस्त हुई। ज़िमनी इलेक्शन में मकबूलियत के दावे ज़मीबोज़ हो गए। नून लीग ने ज़िमनी इंतखाबात में मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की तमाम 6 सीटों पर कामयाब। सूबाई असम्बली की भी 7 में से 6 नशिस्तें नून लीग के हिस्से में आई। पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली की सिर्फ 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर सकी। हल्का NA-18 हरीपुर में बड़ा अपसेट। पीटीआई की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार शहरनाज को 43,776 वोटों से शिकस्त हुई। ज़िमनी इंतखाबात में राना सनाउल्लाह के दामाद तलाल चौधरी के भाई और राजा रियाज के बेटे कामयाब हुए। नून लीगी उम्मीदवारान की कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कामयाबी को नवाज शरीफ के विजन और बेमिसाल क़यादत का नतीजा करार दिया। कहते हैं ये वज़ीर आला पंजाब की तरक्की के लिए मेहनत पर आवाम का एतमाद है। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग की कामयाबी पर तलाल चौधरी खुशी से निहाल, गाड़ी की छत पर खड़े होकर जश्न मनाया। डेरा गाजी खान ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आज़म के खुसूसी मुशीर हुज़ैफा रहमान इलेक्शन कमीशन में पेश, गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी। बोले इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हुई तो गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। हमेशा कानून का पाबंद रहता हूँ। सरकारी ओहदा रख कर कभी कॉर्नर मीटिंग में शिरकत नहीं की। NA-96 ज़िमनी इंतखाबात तलाल चौधरी के इलेक्शन कमीशन में तलबी। इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। नोटिस के बावजूद तलाल चौधरी इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ धमकी आमेज बयान का केस। इलेक्शन कमीशन का फैसला जारी। वज़ीर आला KP को
कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। फैसले में कहा गया कि वज़ीर आला के वकील की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त सिर्फ इसी दिन के लिए मंजूर हुई है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला का अमल आइन के आर्टिकल 218(3) के मुनाफी करार दे दिया। हैदराबाद बाईपास के करीब सीएनजी स्टेशन पर फिलिंग के दौरान वैन का सिलेंडर फट गया। हादसे में वैन ड्राइवर जख्मी। धमाके से सीएनजी स्टेशन के कुछ हिस्से को भी नुकसान पहुंचा।